पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल से जैश ए मोहम्मद के आतंकी को पकड़ा जाना एक बहुत ही गंभीर मामला है। आज इस बारे में एसटीएफ पूरी साजिश का खुलासा करेगी। अधिकारी ने यह भी कहा है कि सिर्फ वो ही नहीं, हावड़ा से बीजेपी विधायक भी इस आतंकी के टारगेट पर थे। শুধু আমি তো নয়, কালকে এসটিএফ বলবে, টাকাটা সাইফুল আপনি কালকে শুনবেন। আবার এমওএস উমেশ রাই অলসো এই স্ক্যানারের মধ্যে ছিল, বাকিটা আমি বলছি। ইটস আ ভেরি সেনসিটিভ ইস্যু, প্লিজ এর থেকে বেশি আমাকে দিয়ে বলাবেন না। এসটিএফ উইল অর্গানাইজ এ প্রেস কনফারেন্স টুমরো, দে উইল স্পিক। ওদের এখনো অনেক কিছু জানা বোঝা বাকি রয়েছে। दिल्ली दंगा और आईबी के अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाए ताहिर हुसैन को फांसी की सजा देने की मांग तेज हो चुकी है। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की फैमिली ने लोअर कोर्ट के फैसले को लेकर के कहा कि अगर ये मामला हाई कोर्ट में जाता है तो ताहिर हुसैन समेत सभी दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इधर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और आम आदमी पार्टी समेत अरविंद केजरीवाल पर ताहिर हुसैन को संरक्षण देने का आरोप लगाया। तो दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के हत्यारे को फांसी देने की मांग की है। वहीं एआईएमआईएम ने ताहिर को पीड़ित बताते हुए कहा कि ताहिर हुसैन को हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। कोर्ट ने ताहिर हुसैन के साथ ही नजीम, कासिम, अनस और जावेद को उम्र कैद की सजा सुना दी है। हाईकोर्ट से इंसाफ मिलेगा, हाईकोर्ट है, रेयर नहीं है, इंसाफ मिलेगा, हाईकोर्ट से मिलेगा। आपको लगता है इंसाफ का कोर्ट ने कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोर्ट? सर ये एक तरह से मैक्स फिक्स था। हम सब लोग ये आशा करते हैं कि जब ये मामला उच्च न्यायालय में जाएगा तब ये उम्र कैद की सजा को फांसी की सजा में डेफिनेटली बदला जाएगा। दिल्ली दंगे के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मुजरिम ताहिर हुसैन को लोअर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और उसे हाई कोर्ट से रहम की उम्मीद है। लेकिन दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने और एक काबिल अफसर की हत्या के इस गुनहगार को अब फांसी की सजा देने की मांग तेज हो गई है। अंकित शर्मा की फैमिली इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए ताहिर की फांसी की मांग कर रही है। हमारे परिवार की सर जब से ये इंसिडेंट 25 फरवरी 2020 से जो इंसिडेंट भाई के साथ हुआ था, वो अपनी ड्यूटी करते हुए देश के लिए शहीद हुआ था। परिवार की से पहले से ही ये मांग थी कि जो दोषी है इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और कोर्ट को इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में देखते हुए दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी और ये लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली है और आज मिला है हमारे भाई को इंसाफ। इसके लिए थोड़े हम संतुष्ट है, पर यदि केस दिल्ली हाई कोर्ट में जाता है तो हम चाहते हैं कि भाई को इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में देखना चाहिए दिल्ली हाई कोर्ट को और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आईबी अफसर अंकित शर्मा का परिवार ताहिर हुसैन की फांसी की मांग कर रहा है, लेकिन कोर्ट के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रही है, पार्टी का कहना है कि कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। यह आम आदमी पार्टी का चेहरा सामने आया है। यहां तक कि जब ताहिर हुसैन को उस समय आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उस समय भी अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम आम आदमी पार्टी के नेता इनको संरक्षण दे रहे थे। ये इनका अराजक बिहेवियर जो ये खुद बोलते हैं कि हाँ मैं अराजक हूं, ये इनका आज सामने आया है। इनका एक डरावना चेहरा सामने आया है। ताहिर हुसैन आदमी तो भारतीय जनता पार्टी का ही था। आज तक अगर दिल्ली में दंगे हुए और किसी को राजनीतिक फायदा हुआ है दंगों का, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दंगों का फायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मुस्तफाबाद जैसी सीट पे ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से लड़ाया गया। 25 पुलिस वाले रोज ताहिर हुसैन को अपने साथ चुनाव प्रचार के लिए लेके आते थे। कपिल मिश्रा का अपना चुनावी ऑफिस और उसका विधायक कार्यालय उसी घर में था, ताहिर हुसैन के उसी घर पे था जिस घर पर आरोप लगा है कि वहां पर दंगों को लेके
हथियार या पत्थर या जो भी आरोप थे वो मौजूद थे। ताहिर हुसैन जो हमारे MIM पार्टी के प्रत्याशी थे पिछले चुनाव में, हमारी पार्टी के मेंबर भी हैं। अफसोस हुआ जान करके कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। जो खुद विक्टिम हैं इस दंगों के, उनको गुनाहगार साबित कर दिया गया। जो आम आदमी पार्टी मुसलमानों के वोट से दिल्ली की सत्ता में काबिज रही 10 सालों तक, आज उन्हीं मुसलमानों को तौहीन कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौका परस्ती का काम कर रही है। जिस ताहिर हुसैन के बारे में वो भाजपा के साथ होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि वो ताहिर हुसैन साहब का घर ही था जिसमें किचन कैबिनेट थी पूरी की पूरी। अरविंद केजरीवाल और पूरी उनकी टीम ताहिर हुसैन साहब के घर पे किचन कैबिनेट की तरह वहाँ मीटिंग होता था। और जिस कपिल मिश्रा के साथ बात कर रहे हैं, वो किनको चुनाव लड़ा रहे थे? कपिल मिश्रा तो आम आदमी पार्टी में थे ना उस वक्त, और उनके साथ ही थे। भूल गए क्या सौरभ भारद्वाज? और अब देश भर के लिए बड़ी राहत की खबर, जहां कंपनियों ने आज से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से कटौती की है। नई दरों के मुताबिक अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए सस्ता होकर 2,728 रुपए का मिलेगा और कोलकाता में 209 रुपए सस्ता 2,872 रुपए में मिलेगा। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं को इस बार कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि 14 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई चेंजेस नहीं किए गए।